और लास्ट मजबूरी में मुझे रुदल सिंह को तुम्हारे साथ भेजना पड़ रहा है। तो ये मेरा शर्त अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम जा सकती है, नहीं तो फिर बाद में बताएंगे क्या करना। बोलो। आचारा रानी। हाँ स्वामी जी। ठीक है, यानी कि तुम नहीं मानेगी तो मेला को जाएगी, लेकिन मेरा एक शर्त है लास्ट। क्या स्वामी जी? मेरा शर्त यह है, अगर तुम मेला जाने से नहीं मानेगी तो तुम जा सकती हो, मुझे तुम्हें कोई टेंशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक मेरा सवाल है। क्या? कि अगर रुदल सिंह को खुदा ने खास्ता कोई तरह का बात विचार हो गया उस मेला में, तो तुम्हें शीघ्र फांसी दिया जाएगा। अगर ये बात मंजूर है तो तुम मेला जा सकती हो, अगर ये मंजूर नहीं है तो मेला का अभी भी कैंसिल करो। नहीं नहीं स्वामी जी, आपसे मैं वचनबद्ध होती हूँ। मैं जैसे अपने देवर को आंचल में छिपा कर लेके जाऊंगी, उसी तरह मैंने अपने देवर को आंचल में छिपा करके लेके आऊंगी। लेकिन मेरा शर्त तुम्हें मंजूर है ना? सारे शर्त मंजूर है स्वामी जी। सोच लो, समझ लो अच्छी से कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है स्वामी जी। बाद में पछताओगी रानी। नहीं नहीं, मुझे कोई पछताना नहीं है। तो मंजूर है कि अगर कोई तरह का बात विचार रुदल सिंह के साथ हो गया तो तुम शीघ्र फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। चला जा ये चला जा, नहीं जसाता गई है रानी यहाँ पर, सगरिया सातारा गया मेरा बाप। चल जाए चल जा मेरा महल भी चले जाए, चल जा मेरा महल। ठीक है रानी, मैं चलता हूँ। ठीक है। और रुदल सिंह? हाँ सब मैं दरबार में चलता हूँ, बैठता हूँ, और तुम अभी इसी टाइम अपने भाभी के साथ मेला चले जाओ, और जिस तरह से तुम अपने भाभी को अपने साथ में लेकर जाओगे बाबू, उसी तरह सामानत मोहब्बत लौट के आना। ठीक है भाई साहब। ठीक है। बैठे भरिया या लाजी भाभी जी, अब मन
खुश है ना? पहले हाथ मिलाइए ना। बहुत अच्छा किया भाभी जी, हाँ देवर जी, सारा शर्त कबूल कर लिए हैं। आएगा भाभी जी, सब के दिया रहते ओकर तो भौजाई पियर रहबे न करते। भाभी जी हमारा भी मन था कि मैं भी भाभी जी के साथ मेला देखने के लिए जाऊं। क्यों नहीं? भाभी जी बोलिए ना। अब तो खुशी मनाते हुए मेला की तैयारी कर रहे हैं। हाँ मेला में केला खिए मनस है मेला देखिया भाभिये मोटरसाइकिल से गए मनस है मेला भाभी जी आ देखबै है गाची मेला बा से देखबै है गंगा जी गयो मेला बा से देखबै देवरा बा ओये गंगा जी भाभिया खुशी भाभी जी इधर सुनिए, आज तो हम दोनों देवर भाभी मन से मेला देखने के लिए जाएंगे। उसके खुशी में पहले अपने दरबार में नाच गान करवा लेते हैं और उसके बाद मेला जाने की तैयारी करेंगे। क्यों नहीं देवर जी? हाँ जी मेरा देवर भाभी के खुशी पे मुजरे वाली को बुलाइए और मुजरा देखूंगी मन को हरिहर गदगद करते हुए झूमते हुए दोनों मेला की तैयारी करेंगे। देवर भाभी मेला की तैयारी कर दूंगी। हे दुर्गा सुने गजब के बात कैसे माया महल के सूता सुंदर ये सुने काली बात हो गई चल गए सोना महल सोना हटाइए मैया सुनो लगे सैरा पाली
भैया यो कहाला तो देखी रे नट दरबार मेरी घर पड़ती है नटवर किला। मेरे पिताजी का नाम राजा रंभा सिंह है और मेरे भाई का नाम लोहा सिंह और पत्थर सिंह है। मेरे पिताजी ने काबरो किले में टीका भेजा है, लेकिन कोई ऐसा माय का ला योद्धा पैदा नहीं ले कि 12 वर्ष बीतने को जा रहा है, अभी तक कोई देश का राजा इस सोभिया से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने मां शेरावाली की पूजा करते करते मैं थक गई हूँ। जिस राजा के लिए मैंने इतने वर्षों तक जिंदगी बिता चुकी हूँ, लेकिन वो राजा अभी तक नजर नहीं आया है। मैंने रात में लाली शेख पलंग पर सोई हुई थी। माँ दुर्गा ने सपना जगाई है, बेटी अरे जिसके लिए तुमने हमारा इतना दिन तक सेवा किया है, इतने दिनों तक तुमने मेरा चरणों में अपने हाथ घिसते घिसते हाथ में कष्ट धर लिया, बेटी वो मेका आज तुम्हारे हाथों में आ गया है। आज तुम देख पृथ्वी जो है दिल्लीगढ़ का राजा पत्थर तोड़ तोड़ के मेला 80 हाथ का झूला भी लगाया है। उसमें देश देश के राजा और देश देश की रानियां उस मेला में मेला देखते हैं और ऐश का जिंदगी आज मां शेरावाली ने बहुत बड़ी मौका की ये सुंदर सा सपना जगाई है। मैंने ये सोच लिया हूँ कि आज मैं उस मेला में उस राजा के लिए क्या क्या करना है। मां शेरावाली ने बताई, बेटी इस तरह तुम उस राजा से शादी नहीं कर पाओगी। मैंने बोली क्यों मां? कहने लगी कि देख बेटी ऐसा कर कि तुमने जादू के बल से 2 नट को तैयार कर और नटिन का बेसर करके उस मेला में जाकर के अपना डेरा गिरा दे। डेरा गिराने के बाद फिर उस रोग अपने जादू के बल से मैं उसे ऐसा ऐसा नाच नचाऊंगी कि वो तुम्हारे चंगुल में आएगा और तुम उसे शौक से शादी बारिश बीतलई गई छौरी सोभिया चलती हूँ सीधा रंग महल में। रंग महल में जा करके और माँ शेरावाली की पूजा करके उसके बाद माँ ने जिस तरह बताई है कि बेटी तुम नटिन का भेष धरना और नटिन का भेष धर करके यहाँ से मेला की तैयारी करना। मैया सुन ले पूरा
मेला देखने के लिए पागल हो रही थी, अभी सामान कस रही है। भाभी जी ये पूरा 1 महीना का सामान ले लिया है लगता है। हमरा छोड़ दिया, यहाँ चल लिए ना ये। मैं तो यहाँ गाड़ी का इंतजाम कर रहे थे। हाँ भाभी जी हाँ देवर जी, क्या सारा सामान ले चुकी है? हाँ स्वामी जी, देवर जी इसमें मैंने सारे सामान को पैक कर ली हूँ। भाभी जी ऐसा न हो कि 1 महीना की मेला देखने में कोई चीज का कमी रह जाए, इसलिए सारा सामान ले चुकी है। हाँ देवर जी, अब यहाँ से धूमधाम से मेला की तैयारी करेंगे। ठीक है देवर जी, यहाँ से अब लेट मत कीजिए, नहीं तो लेट हो जाएगी। अच्छा ये सारे राज की रानियां मेला देख लेगी, आपकी भाभी क्या देखेगी? अच्छा एक बार अब हंस दीजिए तो। आगे जहाँ का पत्ता जोरिया छोड़ो सुनियो जे ये पकड़ा रहिया गंगा जी के जाने भाभी हमर आहे घूम घूम मेला गंगा जी में चला भाभी ये मेला गंगा जी को भाभी जी हेलो, हाँ देवर जी, जरा मेला देखिए, अभी थोड़ी दूर है फिर भी मेला शानदार दिखाई दे रहा है। आगे माइयो ये दिया, हाँ ये कई में कते सुंदर के मेला लागल छै ये। तब यहाँ देखिए ना, तब गई में रंग बिरंग के झूला लागल, कते सुंदर मिठाई के दुकान छै। हाँ, भाभी जी हाँ, इसलिए आपको माँ दुर्गा ने सपना जगाई। देवर जी, हाँ अब तो मेरा देवर और भाभी पहुंच चुके हैं। हाँ देवर जी, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, क्या? यहाँ पे मेला से साइड में सबसे छोटी सी तंबू गिराइए हाँ और उसमें देवर भाभी आराम करेंगे। मैं जब तक उसमें आराम करूंगी तब तक आप घूम करके आइए, और जब घूम करके आएंगे मेला में कोई कष्ट नहीं होंगे तो फिर मुझे बुलाएंगे, क्या करते मैं सबसे पहले झूला झूला। भाभी जी हाँ देवर जी, अगर यह मेला आ ही गया हूँ तो मेला आराम से देखना है, ताकि मेला में कोई चीज का दिक्कत न हो जाए। भाभिया सुना जो रजिया खुशी मन से मेला भाभी जी क्यों नहीं देखिया जिया है हमारा बाबू
बाबूजी सही बात है, कितनी सुंदर की मेला लगी है। हाँ मेरी जिया में लालसा लगी थी, मैंने माँ गंगा हरिद्वार की मेला देखूंगी। आज मैं मेला में आ चुकी हूँ। देवर जी, मेरी अरमान पूरा हो गई। बाबूजी देवर जी, सबसे पहले आप तंबूक लगाइए। बाबूजी हाँ, मैं यहाँ एक तंबूक लगा देता हूँ और यहाँ थोड़ी देर ठहर करके अपना पूरा जो है नया नया चकाचक सारा चीज लगा करके उस मेला में प्रवेश करेंगे। इसलिए भाभी जी थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए, उसके बाद चलेंगे। देवर जी तंबूक हे बैठा भाभी हे पटिया चहलो भाभी तैयारी करती हूँ। माँ दुर्गा ने जैसे जैसे बताई है मैं उस तरह करके आज मेले की तैयारी करती हूँ और उस मेले में अपना नखरा दिखाऊंगी, उस राजा को चंगुल में फंसाऊंगी और शौक से शादी। मैं अब क्या करती हूँ, अपने जादू के बल से 2 नट को तैयारी करती हूँ और नट को तैयारी करके मैं मेला की तैयारी बनाती हूँ। अरे कहाँ गए रे? अरे मार रही है। ये नोटिया के बेटा कहाँ रह गए रे? बागुलबा मारे बेरे आइबे किनारे। अब यहाँ रे गुरचुनमा है रे। ये दादा कहाँ चल गया ये नटवा है रे। दादी कहे चिल्ला बही रे। ये दोनों बाप बेटा मिल के कहाँ बागुलबा मार जाइबे किनारे आइबे किना। अब यहाँ ये नतिया के बेटा दोनों बाप बेटा दारू पी के घुसल रहे, दारू भाटी खाए। कहे इतना चिल्ला बही गाले के कहाँ चिल्ले देख कहाँ रहले मारे दोनों बाप बेटा मिल के दी कर गए, दोनों बाप बेटा मिल के।
ये हरामजादी काहे इतना चिल्लावे कहाँ चिल्लावे काहे चिल्लावे कहाँ रहले रे कहाँ रहले हम मारो बागुला मारे और नदिया के बेटा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम चले जाओ और हम तोरे चलते हमरे इतना गाली फिरे दोनों बाप बेटा मिल के बिगड़ गए दारू भाटी खाना में घुस के दारू पिए एगो बीड़ी देवो देख देखा देखा बाप के नाम में तोरे हमरे से बीड़ी मांगे में सर ये बेटा का बिगाड़ के छोड़ दिल के हम लोग एक साथ के लिए हरामजादी दत करती गोली